क्या हुआ? क्या हुआ? हम दो कोमल कन्याओं के साथ, कुंवारी कन्याओं के साथ आप जैसा महाबली बैठेगा तो लोग क्या सोचेंगे? ये लोग कुछ सोचे भी ना, देखे भी ना, हमें तो लज्जा आएगी ना, हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात क्या पूरा मार्ग में चलकर जाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं? अब हम जैसी अबला कन्याओं के लिए आप जैसा महावीर इतना तो कर ही सकता है ना? कर ही सकता है पगली, अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, ठीक है, करोगे? ठीक है। अब दोनों कसकर पकड़ के बैठेगा। हाँ, मैंने कहा था ना, अच्छे हैं, बहुत अच्छे बहुत हैं ये अच्छे तो। हैं। जो अलग करना चाहता था वही अब मिलाने जा रहा है। देख राधा, मकर संक्रांति के अवसर पर तेरे होने वाली तिलक की विधि के लिए कितना कुछ भेजा है तेरे ससुराल वालों ने। ये कैसे विचित्र सी अनुभूति हो रही है मुझे। विचित्र नहीं, ये कृष्ण के मिलन का आभास है। राधा कृष्ण को भूलिए, कृष्ण के आभास को नहीं। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। तुम हो कौन? ये गोपा देवी और ये बल देवी। वैसे आप मुझे गोपा भी कह सकती हैं। क्या है ना, मेरे प्रिय मित्र मुझे गोपा ही बुलाते हैं। ये है कौन? और अयन, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो? जी ये मैं बताती हूँ मैया। वो क्या है कि मैं और बलदेवी, इस संसार में हम दो कोमल कन्याओं का कोई भी नहीं है। हम अबला कन्याएं, न हमारा कोई घर, न कोई परिवार, कुछ भी नहीं है। हम दोनों यूं ही वन से ऐसे गुजर रही थी कि कुछ दुष्ट लोगों ने हमारे सम्मान को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। हम तो भयभीत हो गए कि अब हम करें क्या, कि तभी
भला हो उस भगवान का जिन्होंने इस महावीर आयन को भेजा हमारी रक्षा करने के लिए। और इन्होंने तो अपने प्राण दांव पर लगा दिए हमारे सम्मान को बचाने के लिए। और ये सत्य है कि हमारा इस दुनिया में, इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। न परिवार है, न घर है, न माता है, न पिता है, न भाई है, कोई भी नहीं है। तो इन विशाल हृदय वाले आयन जी ने हमसे कहा कि आप दोनों कोमल कन्याओं को निश्चिंत रहना चाहिए। बरसाना जो है हमें शरण अवश्य देगा। हाँ काकी, मैंने सोचा ये विवाह का घर है। यहाँ ऐसे अनेकों कार्य होंगे जिसमें ये दोनों आपका हाथ बटा सकती हैं। बस इसी विचार से मैंने आश्रय देने यहां ले आया। इस प्रकार आपको सहायता भी प्राप्त हो जाएगी और इन दोनों को आश्रय भी। बिल्कुल सही सोचा तुमने आयन। बरसाना सदैव शरणार्थियों को शरण देता आया है और देता रहेगा। और वैसे भी ये विवाह का घर है, 50 काम निकल आएंगे इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिए किंतु आपका परिचय? ये बरसाना के मुखिया है। इन्हें राजा ही समझो, वृषभान जी। और ये है उनकी सुपुत्री। राजा की पुत्री तो राजकुमारी ही हुई ना। ये सब छोड़ो। पहले ये बताओ, तुम दोनों को कुछ काम वाम आता भी है या नहीं? हाँ तो काम भला कैसे ना आता होगा। हमारी बलदेवी तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। क्यों बलदेवी? क्यों कान्हा, क्यों फंसा रहे हो फिर से मुझे? मैं तो केवल भोजन खाना जानता हूँ कान्हा, बनाना नहीं। तो सीख लो ना दाऊ, आप संभाल लोगे। अच्छा, रसोई घर में तुम्हें क्या क्या आता है? रसोई में तो मुझे चटकारे आते हैं, टकारें आती हैं और स्वादिष्ट भोजन की हा सुगंध भी आती है। पुत्री, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या क्या आता है? हाँ वो आता है, सब आता है, सब कुछ आता है। और तुम क्या काम करती हो? मैं तो श्रृंगार करने में पारंगत हूँ। अर्थात तुम्हारे श्रृंगार में और अन्य श्रृंगारों में क्या अंतर है? हाँ, अंतर है, प्रेम का अंतर है। मैं प्रेम का श्रृंगार करती हूँ राजकुमारी जी। अब अर्थात
मुझे श्रृंगार करने से बहुत प्रेम है। मैं जिसे भी सजाती हूँ प्रेम से सजाती हूँ। उचित है, करो फिर श्रृंगार राधा का प्रेम से। आज इसका तिलक है, आज मेरी राधा सबसे सुंदर लगनी चाहिए। जी। श्रृंगार उत्तम हुआ तो सदा के लिए बरसाना में रह पाओगी। जी। बड़े ही प्रेम से इसका श्रृंगार करूंगी। अवसर देने के लिए धन्यवाद। चलो बलदेवी, मैं तुम्हें रसोई घर दिखा दूं। आओ। जी, जैसा आप कहें। भीतर क्यों नहीं आ रही हो? वो आयन जी ने कहा था कि आप राजकुमारी हैं, तो अब राजकुमारी के कक्ष में बिना अनुमति के मैं कैसे आ सकती हूँ? आ जाओ। पक्का आओ ना? आ जाओ। अब वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मैं वो आपका कक्ष देख रही थी राजकुमारी। कितना सुंदर कक्ष है, बिल्कुल आप ही की भांति। तुम भी तो कितनी सुंदर हो। देखो, तुम्हारे श्रृंगार और वस्त्र भी मेरे जैसे हैं। क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं, एक है। यहाँ। जी, अभी आए। श्रृंगार कहाँ से आरंभ करे राजकुमारी जी? ये राजकुमारी जी क्या लगा रखा है? हाँ, तुम्हें क्या पुकारूंगी आपको? नाम क्या है आपका? नाम जानकर कोई लाभ? नाम नहीं बताऊंगी तो क्या श्रृंगार नहीं करोगी? ओए माँ, आप तो अखाड़े ही खोदित हो रही हैं। हे नारायण, कितना सुंदर मुख है आपका। वैसे भी आपका मुख है ही इतना सुंदर कि आपकी सुंदरता को देखकर ही कोई आपके नाम का अनुमान लगा लेगा। चलिए मैं प्रयास करती हूँ। श्याम सा कजरारा काजल है। आपका नाम तो श्यामा होगा। नहीं। नहीं, वाह, सबको मोह लेने वाला रूप है आपका। आपका नाम तो अवश्य ही मनमोहिनी होगा। नहीं। नहीं, इतने लंबे घने केश है आपके।
आपका नाम तो अवश्य ही केशवी होगा। नहीं। अच्छा ये भी नहीं। हाँ मैं तो भूल ही गई। इतनी मीठी बोली है आपकी कि एक क्षण में आप किसी को भी अपना सखा बना सकती है। सखी, आपका नाम तो सखी प्रिया होगा अवश्य ही। नहीं नहीं नहीं, ना सखी प्रिया, ना मनमोहिनी, ना केशवी और ना ही श्यामा। राधा नाम है मेरा। राधा। कोई समस्या? लो, हो गया समस्या का अंत। राधा राधा, यदि इसे उल्टा करो तो धारा, जीवन की धारा। कितना प्यारा नाम है आपका। आपका तो नाम ही समस्या का अंत है। कितना बोलती हो। यदि तुम्हारे प्रश्नों का अंत हो गया हो तो श्रृंगार आरंभ करें। जी राजकुमारी। राधा जी। लो। हो मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का। आनंद आ गया प्रेम में। क्या? अब वो मेरे कहने का तात्पर्य ये है अब कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं बड़ी प्रेम से श्रृंगार करती हूँ, तो उसी में आनंद आ गया। मैं श्रृंगार आनंद के लिए नहीं करवा रही हूँ। हाँ हाँ वो तो जानती हूँ, वो तो आप किसी व्योमेश के लिए करवा रही हो ना। क्या कहा? वो मैंने कहा कि लट अभी संवारना बाकी है, तो व्योम मैं उसे ठीक करती हूँ, करो ना। आपको पता है हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है, कहते हैं कि जो प्रेम में होता है ना उसकी लट ऐसे बाहर आ ही जाती है। किसी से बहुत प्रेम करती है ना आप? मुझे किसी से प्रेम नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है, कहते हैं कि जो प्रेम में होता है ना उसकी लट ऐसे बाहर आ ही जाती है। किसी से बहुत प्रेम करती है ना आप? मुझे किसी से प्रेम नहीं है। और तुम अपना काम करो। ये लट बचपन से ही ऐसी है, बनती नहीं है। और तुम्हारी ये जो दो लटे हैं, दो प्रेमी है तुम्हारे? नहीं नहीं, प्रेम तो एक से ही है, बस उसके रूप अलग है। अर्थात जैसे सांझ और भोर एक ही दिन के दो रूप हैं, जैसे चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही प्रकाश के दो रूप हैं।
जैसे राधा गोलोक की या बरसाने की एक ही है, रूप अलग है। उसी का संकेत है ये दो लटें। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ कहूंगी। बस हमारे यहाँ पे ना एक और कहावत है राधा जी। कहते हैं कि जब प्रेमी लट संवारता है तब वो संवर जाती है, बिखरती नहीं। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। बाल बनाए? जी। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। लो देखा, बन गई लट। मेरी भावना की तुम। ये लट क्यों खोल दी कान्हा? पहचानने के लिए। अब तुम्हें क्या अपना प्रेमी समझू मैं? कुछ भी बोलती हो। समझ ही तो नहीं रही राधा। मैं तो अनंत काल से तुम्हारा प्रेमी हूं। अधरों की हो मुस्कान तुम राधे, अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम। तुमसे परे सोचूं मैं क्या, तुमसे परे सोचूं मैं क्या, मेरी कल्पना की उड़ान तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, ओ भविष्य तुम राधे, तुम ही अतीत हो। ये मैंने अभी किसकी छवि देखी? तुमने अनंत सत्य की छवि देखी राधे। तुमने अनंत प्रेम के सागर राधा कृष्ण की छवि देखी राधे। राधा, कितनी सुंदर लग रही हो। कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाए। गोपा, सच कितना सुंदर श्रृंगार करती हो तुम। मेरी राधा का रूप ऐसा अद्भुत तो पहले कभी नहीं लगा। मैंने कहा था ना, मैं बड़े प्रेम से श्रृंगार करती हूँ।
मैं नीचे जाके तिलक की बाकी तैयारियां देखती हूँ। तुम दोनों बैठ के बातें करो। जी। वैसे तुमने इतना अद्भुत श्रृंगार करना सीखा कहाँ से? अनुभव से। कोई है विशेष जिसका श्रृंगार मैं वर्षों से करती आई हूँ। कौन है वो जिसका श्रृंगार करती आ रही हो? आप। क्या? आप बात पूरी होने ही नहीं देती ना। आप पहले क्या क्या करने लगती है, आप पूरी बात तो सुन लीजिए ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जैसी एक सुंदर सखी है मेरी, मैं उसका श्रृंगार करती हूँ। अब यदि आपको बुरा न लगे तो आपसे एक बात कह सकती हूँ। देखिए 16 श्रृंगार तो हो गए हैं, किंतु अब भी एक श्रृंगार शेष है। कौन सा? मुस्कान। मुस्कान स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है राधा जी। वो मेरा तात्पर्य ये है कि मैया, आपकी मैया इतनी प्रसन्न है, और यदि आप इस प्रकार उदास होकर नीचे जाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, ये सही है। ओए माँ, ये क्या है? इतनी झूठी मुस्कान। क्षमा कीजिएगा, आप इस मुस्कान से संसार को भ्रमित कर सकती हैं, मुझे नहीं। तुम्हें क्या पसंद है? दाल, चावल, रोटी, तरकारी या फिर मिष्ठान? मुझे तो सब कुछ पसंद है, जो मिल जाए वो, सब कुछ। उचित है। तुम नहीं हो ना, तो आज तुम्हें सबसे सरल व्यंजन बनाने का कार्य देती हूँ। बनाने? मुझे तो लगा खाने की बात हो रही। तो तय रहा, आज तुम केवल तरकारी बना देना, सबसे सरल व्यंजन, ठीक है ना? जी, जैसे आपकी आज्ञा। तरकारी ले आओ। तुम्हें कैसे पता कि ये मुस्कान झूठी है? क्योंकि मुस्कान तो मन के आनंद की परछाई होती है राधा जी, और आपके मुख पे इस प्रकार मुस्कान का ना होना, क्षमा कीजिए, किंतु यही दर्शाता है कि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं। अवश्य ही आपके हृदय को पीड़ा हुई होगी। आपने किसी से प्रेम किया होगा और उसने प्रेम के बदले आपके साथ धोखा कर दिया होगा, ऐसे ही कुछ हुआ है क्या? किंतु ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना राधा जी, वो मुख का श्रृंगार करते करते ना मुख को पढ़ने की विद्या भी आ गई है मुझ में। अच्छा, ठीक है, अभी आपका मुख पढ़ के आपको बताती हूँ। देखिए राधा जी,
कभी कभी जब हमारे व्यक्तित्व के विकार को दूर करने के लिए जब कोई हमारी सहायता करता है, हमारे लिए नित नित उपहार लाता है, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्गम से दुर्गम कार्य करे, हमारे साथ नृत्य करे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे प्रेम है। आपके साथ भी यही हुआ है क्या? ही ना रहा, मेरे मुख को देखकर इतना कुछ जान लिया। इतना ही नहीं, मैंने तो एक और बात भी पढ़ ली है। क्या? यही कि आप अब भी उससे प्रेम करती हैं। बिल्कुल नहीं, तुमने गलत पढ़ा है। कोई प्रेम नहीं है, मैं उससे केवल घृणा करती हूँ। ठीक है, तो अवश्य ही मैंने ही कुछ गलत पढ़ लिया होगा, क्योंकि जो कुछ ही क्षणों में परिवर्तित हो जाए वो तो प्रेम हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ और ही होगा, क्योंकि प्रेम में तो क्रोध का स्थान ही नहीं होता। ये क्या है? इतनी सारी तरकारी। राधा का तिलक है ना आज, भोज में सारा बरसाना सम्मिलित होगा। इतनी तरकारी तो लगेगी ही, तुम्हें कम लग रही है? थोड़ी और मंगवा देती हूँ। सुनो, नहीं 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 नहीं, सारा बरसाना आने वाला है ना। हाँ हाँ, तब तो ये तरकारियाँ पर्याप्त है। पर्याप्त होंगी ना? हाँ, पर्याप्त है, उचित है। बलदेवी, ये कार्य शीघ्रता से कर देना। हाँ, मैं तो तुम्हारी सहायता करने आया था, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कान्हा। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? वो जिससे आप प्रेम करती थी, क्या वो कभी आप पे कुपित हुआ था? चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि प्रेम गंगा जल की भांति होता है। प्रेम में कोई अशुद्धि नहीं होती, और किसी भी परिस्थिति या कठिनाइयों में ना वो कभी बदलता नहीं है। प्रेम शाश्वत होता है, अटल होता है, और प्रेम राधा जी सदा सदा के लिए बना रहता है। तुम तो बिल्कुल उस कृष्ण की भांति बात कर रही हो। अच्छा, तो कृष्ण नाम है उसका। बड़ा ही प्यारा नाम है, लड़का भी अच्छा ही होगा। चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना। वैसे एक बात अवश्य कहूंगी राधा जी, आपका आपके प्रेमी की ओर क्रोध इतना बड़ा है, पुनः एक बार विचार कर लीजिएगा। ये ऐसे इस प्रकार आंखों पर क्रोध की पट्टी बांधी हुए क्या आप किसी नए संबंध में जाना चाहेंगी? ये ऐसे इस मनस्थिति में क्या नया संबंध स्थापित करना क्या उचित होगा? हाँ, मैं व्योमेश से विवाह करूंगी। उसका चुनाव मेरे बाबा ने किया है, और उनका निर्णय पूर्णतः उचित ही होगा। और अब इस बात को कोई भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता। बस गोपा देवी, अब कृपा करके यहां से जाइए। ये मुस्कान लौटेगी राधे, मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये विवाह तो मैं रोक कर रहूंगा। महाराज कंस के आदेशानुसार हमारे सैनिक आक्रमण के लिए सज्ज हैं।
किंतु इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि महाराज कंस को राधा चाहिए, और वो भी किसी भी मूल्य पर। अब वो उन्हें आज रात्रि ही चाहिए, क्योंकि जितनी शीघ्र राधा उन तक पहुंचेगी उतनी ही शीघ्र वो कृष्ण भी उनके पास पहुंच जाएगा। आप केवल इतना बताइए कि हमें करना क्या है। तो सुनो, जैसे ही तिलक की रस्म आरंभ होगी सभी लोग उस रस्म में व्यस्त हो जाएंगे। तो उसी का लाभ उठाते हुए किसी को बरसाने का मुख्य द्वार खोलना होगा, ताकि वो लुटेरे गांव के भीतर प्रवेश कर सके। परंतु तिलक की रस्म चल रही होगी तो व्योमेश तो उसमें भाग ले रहा होगा ना, तो वो द्वार कैसे खोलने जा सकता है? जानता हूं, इसलिए यह काम व्योमेश को नहीं अयन को करना होगा। अयन को यहाँ हर कोई पहचानता है, किसी ने देख लिया तो? नहीं, अयन नहीं जा सकता क्रूची। माँ, काम हो जाएगा, मैं करूंगा। किंतु एक बात स्मरण रहे, किसी को भी यह भनक न लगे कि राधा का अपहरण करके उसे यहां लाया गया है। और तुम व्योमासुर, जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तुम यहीं रुकोगे। पहले ये बताओ कि इस समय तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं तो व्योमेश सिंह को ढूंढने आई थी, उन्हें एक संदेश देना था ना। पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। फिर किसी ने मुझे बताया कि वो वन की ओर गए, तो मैं यहाँ आई। बस इतना सा ही काम था। हा? सत्य कह रही हो ना? जी 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 जी, बस यही एक काम था। तो कहो, क्या संदेश लाई हो मेरे लिए? ये कैसी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है मुझे, कुछ विचित्र सा। मैं इसे समझ नहीं पा रहा, क्या है ये? तुम्हारा सारा अस्तित्व भयभीत है व्योमासुर। तुम नहीं जानते, किंतु इस ऊर्जा का अनुभव तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि साक्षात नारायण तुम्हारे सामने खड़े। कदाचित उनकी ऊर्जा का तेज तुम वाहन नहीं कर पा रहे हो।